हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस लेयर से बना हुआ है, और ये जो हमारी सीरीज़ है ह्यूमन हार्ट, इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो ह्यूमन हार्ट है उसको कवर करेंगे। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने पार्ट में डालने का सोचा है। तो ये पार्ट है हमारा 1। इसमें पहले पार्ट में हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या रहा है कि हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। अब जो हार्ट है वो कैसा है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है। मीजोडर्मली डिराइव्ड का मतलब देखिए, जो हमारी बॉडी है उसकी वो जो 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। अब उन्हीं में से एक लेयर का नाम है क्या, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से जो बना हुआ है उसे जो हार्ट है वो कैसा, मीजोडर्म से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो कि मीजोडर्म लेयर से बना हुआ है, डिराइव्ड है, ठीक है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब इसकी जो पोजीशन है यानी कि इसकी जो सिचुएशन, जो ये सिचुएटेड है वो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है। अब थोरेसिक कैविटी कहाँ पे होती है, अब थोरेसिक कैविटी जो लंग्स के, ये ऐसा समझिए कि जो कि जहाँ तक रिब्स जा रहे हैं वहाँ तक क्या है, हमारी थोरेसिक कैविटी है। रिब्स जितने पार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, जहाँ तक रिब्स प्रेजेंट हैं वो किस में आता है, थोरेसिक कैविटी में आता है, ठीक है। अब इसकी जो सिचुएशन वो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में। इन बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। अब लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, जैसा कि आपको लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है रिब्स हैं, और ये जो दोनों साइड के रिब्स हैं, और इसके बीच की जो कैविटी फॉर्म हो रही है, यानी कि ये जो बॉक्स फॉर्म हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, थोरेसिक कैविटी हो गई, ठीक है। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, जो हार्ट है वो किसके, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, लंग्स हैं, और लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा ह्यूमन हार्ट। तो ये है क्या, ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट क्या है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है और टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट की साइड हल्का सा इसका जो झुकाव है वो कहाँ पे है, लेफ्ट की साइड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो ये झुका हुआ है, यानी कि इसका जो पोर्शन है वो कहाँ पे, हल्का सा लेफ्ट की साइड में ये झुका हुआ है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट जिसमें हम लोगों ने जाना। तो हार्ट क्या है कि मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है और थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। इसकी जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में है। फिर हार्ट हैज़ अ साइज ऑफ क्लेंच फेस्ट। अब क्लेंच फेस्ट का मतलब क्या होता है, बंद मुट्ठी, यानी कि बंद मुट्ठी का जो साइज है उसके बराबर क्या है, ह्यूमन हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज है वो कैसा है, क्लेंच फेस्ट। क्लेंच फेस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी। वेट कितना है, 300 ग्राम वेट है। इट्स ट्राइंगुलर सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड द राइट डॉर्सल साइड, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर ब्रॉडर पोर्शन है, यानी कि ऐसा पोर्शन जो सुपीरियर है और ब्रॉडर पोर्शन है, यानी कि ऊपर वाले चैम्बर की बात कर रही है, ऊपर वाले पोर्शन की बात की जा रही है। अब अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रॉडर वाला पोर्शन है, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ पे, हल्का सा राइट साइड में टिल्टेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गया, ये राइट साइड में टिल्टेड हो गया इसका जो ऊपर वाला पोर्शन। तो हम लोगों ने देखा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है हार्ट का, जो कि ब्रॉड है यानी कि एक चौड़ा पोर्शन है, तो वो कहाँ पे है, राइट साइड में टिल्टेड है। और जो लोअर वाला पोर्शन है जो कि हल्का सा नैरो है, वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। तो हार्ट कैसा, हल्का सा मुड़ा हुआ प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स लोअर नैरो पोर्शन इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब जो लेफ्ट साइड में जो नैरो वाला पोर्शन है वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में टिल्ट है, यानी कि झुका हुआ है उसकी तरफ। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब जो हार्ट है, अब देखिए हार्ट के ऊपर क्या है, एक कवरिंग है, एक ऐसे समझिए कि एक कवरिंग है। जैसे कि अपने लोग क्या कराते हैं, फ़ोन में लेमिनेशन कराते हैं। तो लेमिनेशन क्या होता है कि बहुत ही पतला सा होता है, या फिर
जो कागज़ वगैरह होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उस पर अपने लोग क्या कराते हैं, लेमिनेशन कराते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हार्ट के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो कवरिंग है, जो कि हार्ट को कवर कर रही है चारों तरीके से, चारों तरफ से, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। ठीक है। द नैरो स्पेस इन बिटवीन, अब देखिए जो पेरिकार्डियम है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर है, पॉलीथीन तरीके से ये है। ठीक है। तो ये क्या है, अपनी पेरिकार्डियम है जो कि हार्ट को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसकी कवरिंग बना रही है। ठीक है। और ये कैसा है, एक डबल लेयर है। डबल लेयर यानी कि इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है। जैसे कि 2 बार लेमिनेशन करा दो, एक कागज़ है उसके ऊपर जब 2 बार लेमिनेशन करा दो तो क्या होगा, डबल लेयर हो गया। ठीक उसी तरीके से हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है। द नैरो स्पेस इन बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अब देखिए, हार्ट और नैरो स्पेस इन बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन। अब देखिए, एक मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब जो पेरिकार्डियम वो कैसा है, डबल लेयर है। तो इसके बीच वाली जो स्पेस बच रही है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे अपने लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये है एक पेरिकार्डियम की लेयर और ये है दूसरी पेरिकार्डियम की लेयर। ठीक है। और इसके बीच की जो स्पेस है, यानी कि जो ये वाला स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का, इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी बोल दिया। कैविटी यानी कि जो खोखला, जहाँ पे भी खोखली चीज़ आएगी बायोलॉजी में उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। देखिए, कहते हैं कि दांत में भी कैविटी होगी, तो वहाँ पे जो खोखला हो जाता है तो उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। तो यहाँ पे जो पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके बीच की कैविटी है, तो नाम क्या दे दिया गया, पेरिकार्डियल, यानी कि पेरिकार्डियल लेयर में, और कैविटी यानी कि उसके अंदर जो खोखलापन है, यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि पेरिकार्डियल जो लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट है, इसके बीच में प्रेजेंट है। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया पेरिकार्डियल कैविटी। इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे अपन लोग क्या बोलेंगे। अब जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसमें क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है। अब पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जब फ्लूइड प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए पेरिकार्डियल, तो पेरिकार्डियल और उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, फ्लूइड। तो नाम हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोवाइड मॉइस्चर टू द हार्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इन दोनों लेयर के बीच में, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एक मॉइस्चर क्या होता है, नमी। उसको देखिए, नमी यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हार्ट को, और रिड्यूस क्या करता है, फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर रहा है, अब ये कैसा होगा, ऑयली, हल्का सा ऑयली होगा। ठीक है। तो ऑयली होगा तो हार्ट में क्या हो रहा है कि पंपिंग हो रही है। अब लगातार जब पंपिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो हीट है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी जहाँ पे फ्रिक्शन होगा। अब इसका काम क्या है, जहाँ पे जैसे कि समझ लीजिए कि ये ऑयल के तरीके से काम करता है। अब ऑयल प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगी। अब हार्ट तो अपना बीट करेगा ही, तो उस पर क्या है कि ये जो फ्लूइड है यानी कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है ये क्या कर रहा है कि एक मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को, और दूसरा फंक्शन, मेन फंक्शन क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को, यानी कि फ्रिक्शन लेस बना रहा है, या फिर जो फ्रिक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दे रहा है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय पेरिकार्डियम। अब जाहिर सी बात है कि पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड के बीच के पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके बीच में प्रेजेंट है या फिर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है जो सिक्रीट होगा, यानी कि ये जो फ्लूइड है ये बन के कहाँ से आ रहा है, तो ये बन के आएगा कहाँ से, पेरिकार्डियम से। तो ये सिक्रीट किसके द्वारा किया जाएगा, पेरिकार्डियम के द्वारा ये सिक्रीट किया जाएगा। पेरिकार्डियल कैविटी इज अ ट्रू सीलोम एज इट लाई बिटवीन द 2 लेयर ऑफ मीजोडर्म। अब देखिए, मीजोडर्म लेयर है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये भी कैसी है, मीजोडर्म लेयर है,
और ये भी कैसी है, मेसोडर्म लेयर है। तो ये जो कैविटी है वो दो मेसोडर्म लेयर के बीच में प्रेजेंट है। इसे अपने लोग इसीलिए इसे अपने लोग क्या बोल देंगे, एक ट्रू सीलोम बोल देंगे, ठीक है, ट्रू सीलोम बोल देंगे इसको। अब देखते हैं वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब जो वॉल है यानी कि हार्ट की जो दीवारें हैं, जैसे कि होता है ना रूम की दीवार बनी हुई है, अब जो हार्ट की दीवारें हैं उनमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी जो लेयर हैं उसमें उससे मिल के जो हार्ट जो है वो बना हुआ है, उसकी जो वॉल है यानी कि हार्ट की जो दीवारें हैं वो कौन कौन सी लेयर से मिल के बनी हुई हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो बेसिकली 3 लेयर हैं जो वॉल बनी हुई है, उसमें क्या है 3 लेयर हैं, यानी कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो हार्ट की जो वॉल है उसमें क्या है 3 लेयर प्रेजेंट है। तो पहली लेयर का नाम है एपिकार्डियम। पहली लेयर का क्या नाम है, एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम कैसा है, आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, एपिकार्डियम। अब देखिए अगर इस वाले डायग्राम से समझे हम अपने लोग, तो यहाँ का जो पोर्शन है वो उठाया गया है और उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी है, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम भी होती है 2 तरीके की। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो उसके अंदर वाली लेयर है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसमें क्या है, पेरिकार्डियम लेयर है जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ये कौन सी हो गई, अपनी सबसे बाहर वाली लेयर है। तो ये क्या है, एपिकार्डियम है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, मेड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। अब जो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है उससे ये मिलके बनी हुई है। तो एपिकार्डियम कैसी है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है और सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अब जो अगली लेयर है वो कौन सी है, मायोकार्डियम। देखिए मायो वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे अपने लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे मसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो मायोकार्डियम जो लेयर है वहाँ पे क्या होगा, मसल्स प्रेजेंट होगी, यानी कि हार्ट का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है, वॉल का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो कौन घेरेगा, मायोकार्डियम वाली लेयर घेरेगी, जहाँ पे जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। क्योंकि हार्ट में सबसे ज़्यादा काम किसका है, पंपिंग का, और पंपिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि फोर्स जनरेट करने की। अब फोर्स जनरेट कौन करेगा, फोर्स जनरेट करने का काम किसका होता है, मसल्स का। तो यहाँ पे क्या, मसल्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड पोर्शन में प्रेजेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा चौड़े पोर्शन में प्रेजेंट होगी। तो दूसरी लेयर का अपना नाम क्या है कि मायोकार्डियम, ठीक है। अब ये कैसी है, मिडिल लेयर, यानी कि बीच की लेयर है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये है मायोकार्डियम, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड यानी कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में ये प्रेजेंट है। तो ये कैसी है, ये है मायोकार्डियम, और ये कैसी है, मिडिल लेयर है, ठीक है। थिकस यानी कि काफ़ी ज़्यादा थिक है, मेड ऑफ कार्डियक मसल। अब देखिए कार्डियक मसल की बनी हुई है, नाम से अपने लोगों को क्या समझ में आ रहा था, मायोकार्डियम, और ये बनी किसकी हुई है, कार्डियक मसल की बनी हुई है। यानी कि यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। अब देखिए हार्ट की मसल है, हार्ट के लिए वर्ड अपने लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, कार्डियक। अब कार्डियक यानी कि हार्ट, अब हार्ट की जो मसल है तो अपने लोगों ने नाम क्या रख दिया, कार्डियक मसल, यानी कि हार्ट की जो मसल है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल बोल देंगे, ठीक है। विच आर स्ट्रेटेड बट इनवॉलेंट्री। ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री यानी कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने कंट्रोल में नहीं, यानी कि हम अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी जो मसल है तो इसे अपने लोग क्या बोलेंगे कि ये इनवॉलेंट्री है। और एक होती है कौन सी, वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री कौन सी होती है, जो हम लोग अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी टंग है तो इसको अपने लोग अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसा एक वॉलेंट्री ऑर्गन है या फिर वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से जो ये कार्डियक मसल है ये कैसी है कि ये इनवॉलेंट्री है, इसे अपने लोग अपनी मर्जी से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसी हो गई, इनवॉलेंट्री हो गई, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट डिपेंड ऑन मायोकार्डियम। अब जो थिकनेस है, जाहिर सी बात है कि जो
ब्रॉडर वाला पोर्शन है, जो थिकनेस है हार्ट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, मायोकार्डियम पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोर्शन घेरे हुए है हार्ट वॉल का। ठीक है, अब जो लास्ट लेयर है उसका क्या नाम है, एंडोकार्डियम। अब देखिए, एक्सोकार्डियम बोले तो एपिकार्डियम यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या आ गई, मायोकार्डियम आ गई। कार्डियम वर्ड यूज़ किया, देखिए यहाँ पे भी कार्डियम वर्ड यूज़ किया जा रहा है, और कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एपी बोले तो सबसे बाहर वाली लेयर, तो वॉल की अपने लोग बात कर रहे हैं तो एपी मतलब कि सबसे बाहर वाली लेयर, हार्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है यानी कि सबसे बाहर वाली जो वॉल है उसे अपने लोगों ने बोला एपिकार्डियम। और मायो का मतलब अपने लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मायो का मतलब कि मसल से रिलेटेड है, और मायो का मतलब कि मिडिल लेयर है। ठीक है, तो कार्डियम यानी कि हार्ट की जो मिडिल लेयर है और जो मस्कुलर है वो कौन सी है, मायोकार्डियम वाली लेयर है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली लेयर यानी कि जो सबसे अंदर वाली लेयर प्रेजेंट है, तो अंदर के लिए अपने लोग वर्ड यूज़ कर लेते हैं एंडो यानी कि अंदर, और कार्डियम यानी कि हार्ट। तो हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं उसको। तो ये कैसी है, इनर मोस्ट लेयर है, मेड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, और किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। और जो हमारी ये जो एपिकार्डियम है ये भी किससे मिलके बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तो जो अंदर और बाहर वाली जो लेयर है यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है और जो अंदर वाली लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से। और जो मिडिल वाली लेयर है वो किससे, जो कार्डियक मसल है उससे मिलके बनी हुई है। तो ये क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर है, और ये कौन सी है, एंडोकार्डियम। ठीक, हार्ट ऑफ मैन इज 4 चैम्बर। अब देखिए हार्ट में क्या होता है कि 4 चैम्बर हार्ट है, अपना जो हार्ट है यानी कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसा है, 4 चैम्बर बोले तो उसके अंदर 4 कमरे प्रेजेंट हैं। अब इसे अपने लोग ऐसे समझे, अब ये तो रियल वाला डायग्राम अपने लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, 2 तो आर्ट्रियम होते हैं यानी कि 2 क्या होते हैं, छोटे कमरे होते हैं। 2 कैसे हैं, छोटे कमरे, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। और 2 कैसे होते हैं, बड़े कमरे होते हैं, जिसे अपने लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब जो आर्ट्रियम होते हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो उसमें क्या होगा, ब्लड आएगा। हार्ट के पास जो ब्लड आने का काम है, जो हार्ट जो ब्लड रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है ब्लड वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, अब आर्ट्रियम से जो ब्लड होता है वो नीचे उतारा जाता है यानी कि वेंट्रिकल में हार्ट को पहुँचाया जाता है। अब आर्ट्रियम के ही नीचे कौन प्रेजेंट है, वेंट्रिकल वाला पोर्शन प्रेजेंट है। और जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो बाहर पंप किया जाता है, यानी कि हार्ट तक जो भी हार्ट में ब्लड आएगा वो कहाँ पे आएगा, आर्ट्रियम में आएगा। और जो हार्ट से ब्लड जाएगा तो वो कौन से पोर्शन से जाएगा, उसे अपने लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब अपने लोग एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये जो ये वाला डायग्राम है इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो अपने लोग एक बार सिंपल डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो ये है अपना हार्ट, ठीक है, ये है ह्यूमन हार्ट, और ये आ गई हमारी दीवार बीच में, और ये कैसा है, ये है डिवीज़न, एक मिनट, ये है डिवीज़न। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 2 पोर्शन है, जैसे कि ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम। देखिए हार्ट का एक पोर्शन कौन सा है, राइट साइड वाला है, और एक पोर्शन कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला है। ठीक है, और ये कैसा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये है राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है वो कैसा है, छोटा है, यानी कि ये दोनों कमरे कैसे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। और उसके नीचे वाला जो कमरा है यानी कि जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो कैसा है, ये दोनों बड़े वाले कमरे हैं। ठीक है, अब जो ब्लड रिसीव किया जाएगा वो कहाँ से आएगा, जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, तो ब्लड आने का काम किसका है, जहाँ से ब्लड आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, आर्ट्रियम में आएगा।
और जब ब्लड हार्ट के द्वारा पंप कर दिया जाएगा, यानी कि आर्टरियम में आया और आर्टरियम से ब्लड को नीचे उतारा जाएगा और यहाँ से क्या है, हार्ट ब्लड पंप कर देगा, यानी कि ब्लड पंप कर दिया जाएगा हार्ट के द्वारा। तो जो पंपिंग है यानी कि हार्ट से जो ब्लड दूर ले जाएगा, तो वो कौन सा होगा, वेंट्रिकल वाला पोर्शन होगा। वेंट्रिकल पिचकेगा और जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। और आर्टरियम क्या होते हैं, आर्टरियम एक सक करते हैं, ये पिचकते हैं तो ब्लड अंदर आता है, और जब वेंट्रिकल वाला पोर्शन पिचकता है तो ब्लड बाहर जाता है। ठीक है। द टू रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर, जो ऊपर वाला चैम्बर है उसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, जो कि स्मॉलर अपर चैम्बर यानी कि छोटा जो चैम्बर है, और अपर यानी कि ऊपर साइड में प्रेजेंट है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, आर्टरिया। तो आर्टरिया कितनी हो गई, दो, एक तो लेफ्ट और एक तो राइट। ठीक उसी तरीके से उसके नीचे कौन सा प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल, यानी कि अब क्या है, जो दो लार्ज लोअर चैम्बर प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा चैम्बर जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है हार्ट के, उसे अपने लोगों ने क्या बोला, वेंट्रिकल्स बोल दिया। ठीक है। अब देखिए द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल। अब यहाँ पे अपने लोगों को समझना एक मेन बात यह है कि जो राइट साइड वाला जो ब्लड है, यानी कि जो ऐसा ब्लड जो कि राइट साइड में आ रहा है और ऐसा ब्लड जो लेफ्ट साइड में आ रहा है हार्ट के, ये आपस में कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते, ये आपस में कभी भी इंटरमिक्स नहीं होंगे। इसके लिए इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अब देखिए दीवार जब खड़ी कर दी गई तो यहाँ पे जो मिक्सिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो राइट साइड वाला जो ब्लड है वो राइट साइड में रहेगा और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। अब देखिए द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय अ थिक फाइबरस टिश्यू कॉल्ड एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए आर्टरियम और वेंट्रिकल, यानी कि जो आर्टरियम है और जो वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो दीवार प्रेजेंट है, इनके बीच में जो दीवार प्रेजेंट है, आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है। अब देखिए यहाँ पे भी तो ब्लड को रोकना है ना, तो यहाँ पे जो दीवार प्रेजेंट है, तो अभी अपने लोग इस वाले पोर्शन की बात करें। ठीक है, इस वाले पोर्शन की, तो ये जो दीवार प्रेजेंट है तो इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दीवार ना बोल के अपने लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम प्रेजेंट है उसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए किसके बीच में प्रेजेंट है, ऐसा सेप्टम यानी कि ऐसी दीवार जो किसके बीच में प्रेजेंट है, आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो नाम अपने लोगों को यहीं से क्लियर हो गया कि नाम से क्लियर हो गया कि ये जो सेप्टम है, ये जो दीवार है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस फिगर में तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप अपने आप लोग देखोगे आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल डायग्राम है तो इससे ज़्यादा क्लियर पता चल जाता है। ठीक है। द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टरियल सेप्टम। देखिए अब राइट साइड आर्टरिया का जो ब्लड है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि जो आर्टरियम वाला ब्लड है जो कि राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, इसको भी तो मिक्सिंग से बचाना है। तो यहाँ का जो ब्लड है और जो यहाँ पे ब्लड आया है, इसको इंटरमिक्स ना हो पाए, इससे बचाना है। तो यहाँ पे भी एक सेप्टम ला दो, एक दीवार ला दो। अब देखिए आर्टरिया और आर्टरिया के बीच में दीवार ला दी, तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया, जब आर्टरियम और आर्टरियम के बीच की दीवार है, यानी कि यहाँ पे भी आर्टरिया और यहाँ पे भी आर्टरिया, तो इसके बीच में यानी कि इंटर बोले तो बीच में, इंटर आर्टरियल सेप्टम, ऐसा सेप्टम जो कि बीच में यानी कि इंटर लाइन जो है इसके जो बीच में प्रेजेंट है, यानी कि इंटर और आर्टरियम, जो आर्टरियम है उनके बीच का जो सेप्टम है, इसे अपने लोगों ने क्या बोला, इंटर यानी कि बीच में, और आर्टरियम यानी कि आर्टरियम के बीच में ऐसा सेप्टम जो कि आर्टरियम के बीच में प्रेजेंट है, उसे अपने लोग बोलेंगे इंटर आर्टरियम सेप्टम। ठीक है।
विच इज शिफ्टेड स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट। अब ये जो सेप्टम है ये ये कैसा है कि एक लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट साइड, इसका जो झुकाव है वो कैसा है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा सेप्टम, यहाँ पे अगर इस वाले फिगर में देखें तो ऐसे ही वाला सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सेप्टम है ये कैसा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, हल्का इसका जो झुकाव है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। सो राइट आर्ट्रियम इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब जो राइट आर्ट्रियम है यानी कि राइट साइड का जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है वो कैसा है, बड़ा होता है लेफ्ट साइड के आर्ट्रियम से। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा होगा। अब देखिए फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो राइट साइड वाला पोर्शन है आर्ट्रियम का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेफ्ट साइड वाले पोर्शन से। ठीक है, तो ये कैसा है, बड़ा हो गया राइट साइड वाला आर्ट्रियम। वेंट्रिकुलर पार्ट इज ब्रॉडर मस्कुलर। अब जो वेंट्रिकुलर वाला पार्ट है यानी कि आर्ट्रियम के जो नीचे वाला पार्ट है, अपने लोग इस वाले पार्ट की बात करें। अब ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये कैसा है, ब्रॉड है यानी कि चौड़ा है और मस्कुलर है। अब जो आर्ट्रियम में था उसमें मसल्स प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो कम है आर्ट्रियम वाले से। यानी कि अब देखिए ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये पिंक वाला पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, ये मसल को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले डायग्राम में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मसल प्रेजेंट है ताकि जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो पाए। और वहीं पे अगर हम लोग आर्ट्रियम वाले पोर्शन में देखें यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मसल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, पतली है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल वाला। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसके कंपेयर में जो ऊपर मसल की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है। अब ये कैसा है, मस्कुलर है ऑफ लाइट कलर। अब ये कैसा है, हल्का सा लाइट कलर में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल देन ऑरिकल। अब इसकी जो वॉल है, अब जाहिर सी बात है कि जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो थिकनेस है वो किस पे जो थिकनेस है हार्ट की वो डिपेंड करती है मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम यानी कि जो मसल हैं उसके ऊपर उसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब आर्ट्रियम यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें क्या है, मसल जब थिन मसल है यानी कि जब थिन लेयर है तो ये कैसी होगी, हल्की सी पतली होगी। और जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि जब वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो मसल हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मसल प्रेजेंट है यानी कि जो ब्रॉड है मसल की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे अपने लोग तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो थिकर वॉल। तो यहाँ की जो वॉल हो जाएगी, जो वेंट्रिकल की जो वॉल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी जो वॉल है वेंट्रिकल वाली। द सेप्टा विच डिवाइड द टू वेंट्रिकल इज टर्म एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जैसे अपने लोगों ने ऊपर देखा था कि जब वेंट्रिकल के जो आर्ट्रियम थे उसके बीच का जो सेप्टम था उसे अपने लोगों ने बोल दिया था इंटर आर्ट्रियम सेप्टम, यानी कि ऐसा सेप्टम जो आर्ट्रियम दो आर्ट्रियम है उनके बीच का जो सेप्टम है, उनके बीच की जो दीवार है उसे अपने लोगों ने बोल दिया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और ठीक उसी तरीके से अगर नीचे वाले पोर्शन में बात करें तो यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ की जो दीवार है, जो सेप्टम है, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसा सेप्टम जो कि वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ऐसा सेप्टम तो अपने लोगों ने नाम दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इट इज़ ओब्लिक एंड टिल्टेड टुवर्ड द राइट। अब जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है, एक टिल्टेड टुवर्ड द राइट साइड। अब ये कैसा है, एक राइट साइड में इसका जो झुकाव है वो कैसा होगा, राइट साइड में इसका झुकाव होगा। ठीक है, इट डज नॉट रीच टिल द टिप और एपेक्स ऑफ द हार्ट। अब ये क्या है, ये जो सेप्टम है ये क्या है, ऊपर तक, यानी कि ये टिप तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी जो सेप्टम है ये कैसा है, टिप तक नहीं पहुंचेगा। अगर इस वाले डायग्राम में बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है इसकी अपने लोग बात कर रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। सो
द राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल है वो कैसा है, स्मॉलर है। जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल है वो कैसा है, स्मॉलर है लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल से। तो ये कैसा हो गया, राइट साइड वाला कैसा हो गया, स्मॉलर हो गया, और लेफ्ट साइड वाला लार्जर हो गया। और वहीं पे अगर अपने लोग ऑरिकल की बात करें, जो आर्टरियम था उससे उसकी अगर अपने लोग बात करें तो वहाँ पे क्या था, जो राइट साइड वाला पोर्शन था वो लार्ज था और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन था वो कैसा था, स्मॉल था। यानी कि जो आर्टरियम लार्ज है उसका जो वेंट्रिकल है वो कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, तो राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है वो कैसा है, स्मॉल है, और जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है वो लार्ज है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर एंड थिक। अब जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है यानी कि इस वाले वेंट्रिकल की बात की जा रही है, ये कैसा है, मोर मस्कुलर। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ की जो वॉल है वो कैसी है, हल्की सी पतली है, और यहाँ की जो वॉल है इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, इस वाली वॉल को अगर कंपेयर करें इस वाली वॉल से, यानी कि इस वाली ये जो मस्कुलर लेयर है और जो ये वाली मस्कुलर लेयर है, इनमें अगर कंपेयर करें तो ये वाली कैसी है, थिन है, और ये वाली कैसी है, थिक है। ठीक है, तो जो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो कैसा है, उसमें मोर मस्कुलर है, यानी कि इसके पास जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मसल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड थिक है। अब जो जहाँ पे कि ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कैसा है, थिक है। वॉल देन द राइट बिकॉज इट हैज़ टू पंप ब्लड इन दोज आर्टरीज विच टेक ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाइल राइट वेंट्रिकल। अब देखिए जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका काम क्या है कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना। जो इसके पास ब्लड आया है यानी कि ऊपर से ब्लड आया होगा लंग्स से, और लंग्स से ब्लड कहाँ पे आया होगा, आर्टरियम में, और आर्टरियम से ब्लड को नीचे पहुंचा दिया गया वेंट्रिकल में। अब ये जो ब्लड है जो लंग्स से आया होगा इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच होगा, तो इस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना है। अब देखिए हार्ट तो यहाँ पे लगा हुआ है, अब फुट के यानी कि पैर के बिल्कुल आखिरी वाले पोर्शन तक पहुंचाना है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पाथ हो जाता है। तो यहाँ पे इसको जो पंपिंग है, इसकी जो पंपिंग होगी, इसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट होगी इस काम को करने के लिए। तो अब काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट करनी है, इसीलिए इसके पास क्या है, जो मोटी वाली यानी कि जो मसल की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है इसके पास। ठीक है, तो अब इसका जो मेन फंक्शन क्या है, तो बॉडी पार्ट तक, यानी कि बॉडी की लास्ट पार्ट तक, लास्ट जो ऑर्गन है वहाँ तक इसको ब्लड पहुँचाना है, तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और वहीं पे अगर बात करें अपने लोग राइट वेंट्रिकल की, जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, अब जो राइट वेंट्रिकल है उसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए ब्लड आ रहा होगा बॉडी से, अब बॉडी से जब ब्लड यानी कि जो ऑर्गन से जब ब्लड रिसीव किया जाएगा तो वो आएगा हमारा राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा। अब जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये जो ब्लड इसके पास आया है उसको लंग्स के पास पहुंचा देगा। अब देखिए लंग्स और देखिए यहाँ पे क्या है, लंग्स वगैरह है, और लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, हार्ट, तो काफ़ी कम दूरी है, तो यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो मस्कुलर लेयर है यानी कि जो मसल की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। अब आप आसपास का काम है तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होता है, सबसे बड़ा चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से एक मेन चैम्बर है जो कि काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई आ रही है हार्ट से, तो वो कहाँ से आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगी। अब यहाँ से आर्टरीज वगैरह निकलेंगी,
और वो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड को पहुँचाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहला पार्ट अपने लोगों ने कवर कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी यही कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल से सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक उसे पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल KBL यानी कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।